मैं सरिता मौर्य जौनपुर से प्रतियोगी छात्रा टीजीटी पीजीटी सन 2019 से अनवरत प्रयासरत। पहली बार इस वर्ष हम लोग यहाँ जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर के जब से हम बीएड किए हैं धरने में कभी नहीं गए थे, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है कैसे होता है। इस बार जो है प्रथम प्रयास है और जिस लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं सीटों में वृद्धि हेतु, यही हमारा एकमात्र विषय है। और दूसरा है कि इस क्रम में जो है परीक्षा की तिथि भी अगर घोषित हो जाए तो सोने पे सुहागा। कोई जो है इस मतलब ठंड के मौसम में यहाँ पे आया है तो यह अपने जो है अधिकार की मांग के लिए आया है कि हम अगर सीटों की वृद्धि हो जाती है तो हमारा एक सीट निश्चित हो जाता है और हम अगर एक सीट पा जाएंगे तो हमारे दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। इस याचिका के उम्मीद से, इस याचक की नज़र से हम इन पर जो है नज़र बनाए हुए हैं कि अगर ये दया दृष्टि हम पर दिखा देते हैं तो हमारे समाज में जो है हमारी एक दशा बन जाएगी, यानी कि हमारा एक पहचान हो जाएगा, हमारी एक दिशा बन जाएगी, हमारा एक अपना पहचान होगा जो कि हम फील करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारे नाम से कोई अगर हमें जाने या हमारे घर वालों को जाने तो हमें कैसा लगेगा। व्यक्ति बहुत सारे बहाने करता है कि हम बिजी हैं। बिजी तो चींटियां भी होती हैं, लेकिन आप रूम पे बैठ के किस कार्य में बिजी हो ये मायने रखता है। अगर आप यहाँ पे आते, संख्या दिखाते और एकजुट होकर के गुहार लगाते, और यही हमारा प्रयास है कि हम सारे लोग एकजुट होकर के यहाँ पे आए हैं, ज़रूर होगा। इसी विश्वास के साथ जो है हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जय हिंद। इस प्रतियोगी, मेरा नाम योगेंद्र प्रताप है। मैं संत कबीर नगर ज़िले से चलकर आया हूँ इस पावन पवित्र धरती पर तैयारी, और आप सभी लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज 14वां दिन है इस अनशन का, और जो है आप लोगों ने इस संख्या में आकर करके जो है कड़ी ठंडियों में आकर के आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है और जो है इसमें जो है भाग लेने का काम किया है। मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज 14-15 दिन लगभग बीतने वाले हैं, 14 दिन बीत गया है, लेकिन इन बहरे अध्यक्ष को, इन गूंगे अध्यक्ष को सुनाई नहीं दे रहा। अब तक तो सांप बिल में होता तो बीन बजाने शायद वो भी निकल गया होता, लेकिन इस जो है अध्यक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो, पता नहीं किस मान में घुस गया है, किस जगह विलुप्त हो गया है, कहीं नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कब आता है और कब जाता है और कब चला जाता है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, लाख दलदल हो मगर पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो मगर पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, मगर बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आज जो आप लोगों ने इस प्रतियोगी मोर्चा के माध्यम से आप लोगों ने जो संदेश दिया है, एकजुटता का, छात्र भावना का, सामाजिकता का, न्याय का, अधिकार का, तो मैं यही कहूँगा कि पीछे तब तक मत हटिएगा जब तक कि हमारी मांगे उस बहरे और गूंगे तक नहीं चली जाती और वो जब तक मान नहीं जाता है। हम आज 14 दिन आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और तब तक आएंगे जब तक ये गूंगा बहरा अपने बिल से बाहर नहीं निकल आता है। हम कभी भी अपने विक्की भैया खान जी को जो है इस मोर्चे को, इस आंदोलन को, इस पीजीटी के आंदोलन को कभी समाप्त नहीं होने देंगे जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देता है।
आज हम लोग इतनी जो है हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, लगातार 14-15 दिन से आ रही हैं। करीब उस समय बहुत ठंडी भी थी, तब भी मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि हमारे बहनें लगातार यहाँ कुछ न कुछ संख्या में आती थीं और करीब ठंडी में जो है 3 घंटे 4 घंटे अपना समय बिताती थीं। इसको तरस नहीं आता, इसको तरस नहीं आता। अरे पत्थर होता तो वो भी पिघल गया होता। तो मैं कहना चाहूँगा कि होकर मायूस न इस शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस न इस शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। एक पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इस मीडिया के माध्यम से और मैगजीन के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से इस सरकार के पास, इस अध्यक्ष के पास, इस मंत्रियों के पास मेरा संदेश जा रहा है, लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रेंग रहे हैं। आज 14-15 दिन हो गया, लेकिन जरा सा इन लोगों को तरस नहीं आती, जरा सा इन लोगों की तरस नहीं आती। अरे एक स्टेटमेंट है कि कई सदियां बीत जाती हैं घर के बनाने में, कई सदियां बीत जाती हैं घर के बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस दिया जलाने में। अरे न जाने कितने मासूम, न जाने कितने छात्र, कितने बहन, कितने भाई की बद्दुआ लगेगी तो तुम्हारी ये मकान और तुम्हारी घर की मकान भी ढह जाएगी। ये तो केवल आयोग है। आज इस हौसले से आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग तब तक आएंगे, जब रोज आएंगे, हर साल आएंगे, जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ से ना दरी हटाएंगे, ना बिस्तर हटाएंगे। और विक्की भैया की जो है हम लोग साथ देंगे तब तक, हमेशा, जब तक कि परीक्षा का डेट घोषित नहीं हो जाता, जब तक सीटों की वृद्धि नहीं हो जाती। आज हमारे भाइयों लोगों की जो है उपस्थिति, लगता है इनमें भी जुनून आ गया है। अपने घर, अपने जो है 8x4 के रूम से निकल करके 10x10 के रूम से निकल करके आज भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। एक मुस्कान चेहरे पे दिखाई दे रही है, एक आस चेहरे पे दिखाई दे रही है कि वो भी शुभ घड़ी आएगा, वो भी दिन आएगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी निकल करके और हम लोगों के एक जो है सामने प्रस्तुत होंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, एक मुस्कुराहट सी बात करेंगे और हमारे मांग को जो है पूरा करेंगे। अगर हम जब तक करेंगे आंदोलन, ऐसा नहीं कि वो नहीं निकलेगा। बीन बजाते रहिए, निकलेगा जरूर। आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, वो आएगा जरूर, वो आएगा निश्चित। हम लोग अपने कर्मी कंसन को हटाने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल दूंगा, आज परसों दूंगा, लेकिन आऊँगा, रोज आऊँगा और तब तक आऊँगा जब तक ये बहरा गूंगा अध्यक्ष निकल कर बाहर नहीं आ जाता। मैं अपनी वाणियों को विराम देते हुए जो है इस और लोगों को भी बुलाना चाहता हूँ कि वो भी 2 शब्द अपने वाणियों से, अपने शब्दों से उस गूंगे और बहरे अध्यक्ष के कानों तक आप भी आवाज़ वो लोग भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। मैं राजनाथ सिंह, जनपद भदोही। मेघे माघे गतः वयम् नेत्राभ्याम चाहिए। इतनी उम्र में मेघ माघ को पढ़ते पढ़ते उम्र चली गई, आँख भी चली गई। ये 5वीं बार चश्मा लगा हुआ है। जीवन में पहली बार हमने आवेदन किया 2021 में। फटाफट फार्म भरा गया, फटाफट परीक्षा हुआ, फटाफट रिजल्ट आया, फटाफट नियुक्ति हुआ। 4 महीने की तैयारी में 110 पे काटा लग गया हमारा। 110 पे मात्र 4 महीने पर 110 पे काटा लगा। इसी उम्मीद से दोबारा फार्म फिलअप कर दिया। इस बार तो हम मंजिल को पार ही कर लूँगा। लेकिन महोदय क्या कर रहे हैं? करणे न बधिर। अरे वाह, दवा चाहिए तो मेडिकल चलिए, नहीं पैसा है तो हम लोग दे देंगे तंजा लगा करके। भाई समय से काम कराएं तो अच्छा लगता है। अब उम्र ही क्या ठहरा, 55। कितना बचा हमारा? 7 साल बचा। अरे 7 साल तो खा जाएंगे रिजल्ट निकालने में। पेपर में इधर उधर कर दिए तो हाई कोर्ट चला जाएगा। आते आते हम शायद मुझ तक आशित ही बच पाएंगे।
इसलिए है महोदय, ये जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं ना, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ रही है। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगा था, 5 गांव धृतराष्ट्र नहीं दिए, आँख के अंधे थे, और ये कान के बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है। या तो हमारी मांगे पूरी कर दो, अर्थात हम जबरी लेने का काम भी करना जानते हैं। अगर अहिंसा से नहीं होगा तो हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। हम 55 की जरूर हैं, लेकिन अपनी जवानी बचपन का रखते हैं आज भी। सारे छात्र शक्ति यहाँ एकजुट है। 14 दिन से अनुरोध चल रहा है। उसी में पता लगा कि हमारे एक भाई सुरेंद्र कुमार भी इस धरती से ऊपर चला गया। भगवान उस आत्मा को शांति प्रदान करें। इस आत्मा को 40वां दिन हम शांति प्रदान करा देंगे। अठारह दिन में रामायण महाभारत पूरी हुई थी। 18 दिन में आज 14 दिन पूरा हो गया। अब पूरी उम्मीद है 18वें दिन ये लड़ाई जो है समाप्त हो जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। मैं जो है सोशल इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ। सोशल इंटर कॉलेज, वित्त विहीन सोशल इंटर कॉलेज भदोही जनपद। वहाँ की स्थिति बहुत से बदतर है। कोई अध्यापक 4000 में, कोई 5000 में, कोई 3000 में पठन पाठन करा रहा है। और इसी उद्देश्य से पेपर डाल दिए हैं कि हो सकता है कि जाते जवाते उम्र के अंतिम पड़ाव पर अगर नहीं वेतन मिला तो कम से कम मुझ तक आश्रित तो ही मिल जाएगा, बेटे बच्चों को मिल जाएगा। आप लोग लगे रहिए। धरती पर ऐसा कोई असंभव चीज़ नहीं है जो संभव न हुआ हो। धन्यवाद। जो आप लोगों ने कारनामा शुरू किया है, आज उसका 14वां दिन है। आप 14 दिन से आप लोग यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तपबल कर रहे हैं, क्योंकि इस तपस्या के बल पर ही हमको सब कुछ मिलना है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु करही परित्राता, तपबल शंभु करही संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या के बल पर, तप के बल पर संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मानव पा ना सकता हो। ये सिर्फ बोर्ड के अध्यक्ष क्या, स्वयं जब परमात्मा प्रकट हो जाता है तो तप के बल पर सभी को यहाँ आना पड़ेगा, चाहे अध्यक्ष हो, सदस्य हो। मैं माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से विशेष अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी मांगों का शीघ्र ही निराकरण किया जाए और शीघ्र परीक्षा की जाए और सीटों में वृद्धि की जाए। जहाँ पर दूरियाँ पनपे वहाँ पे पास लिख देना, जहाँ पर दूरियाँ पनपे वहाँ पे पास लिख देना, जहाँ पर दम निकलता हो वहाँ पे सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद हो भारत की, तुमसे इल्तिजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, नया इतिहास लिख देना। आप लोगों को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं अध्यक्ष जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। इन्होंने समझ रखा है अध्यक्ष जी ने, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मनई करें सोई सोई। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, कि इनके सिर पे ऊपर कोई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बोर्ड अध्यक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं, आप संविधान की लकीरों से बाहर नहीं हैं। अगर हम लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हो तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल आपको यहाँ से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाना चाहिए, क्योंकि आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। रामायण में भी कहा गया है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है वो कर्महीन है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बैठा है तो उसे अपने
कर्म को ध्यान रखना चाहिए। और मैं 2 लाइनें आपके लिए और कहना चाहता हूँ। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि अध्यक्ष की जब इच्छा होगी कराएंगे, भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और इस आयोजन को सफल बनाएं, क्योंकि नौकरी हर व्यक्ति को चाहिए, रोजगार हर व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि बोर्ड पर सब लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ और इस आयोजन को महान बनाएं, सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कम से कम आज हमारी संख्या कम से कम इस प्रयागराज में कम से कम प्रतियोगियों की संख्या कम से कम लगभग 10 लाख है। हम जुड़े हुए हैं हर जगह से। आज हमारे भाई, कई भाई यहां से पलायन कर रहे हैं। किस लिए? कि उनका आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सब प्रकार से शोषण हो गया, सब प्रकार से शोषण हो गया है। और कुछ तो इस लज्जा बस घर को वापस नहीं जा रहे हैं कि क्या करेंगे। रात्रि के समय में आते हैं और रात्रिचर बन करके, और उन्हें और शब्दों में कहूं तो निशाचर। अरे आप तो इतना भी नहीं जानते कि गोधूली बेला के पश्चात हमारे सांस्कृतिक कर्तव्यों में लिखा गया है कि हम अंत्येष्टि भी नहीं करते किसी का। और आप आकर के रात्रि के समय में सिग्नेचर करके चले जाते हैं कि यार हम सिग्नेचर करेंगे तो हमारा पेमेंट बनता रहेगा, हमारा पेमेंट। अरे क्या आप बताने की ये बताएंगे कि आपने एक दिन का सिग्नेचर किया है कि आज 20 दिन से नहीं, इकट्ठे में 20 दिन का इन्होंने सिग्नेचर किया होगा। और एक बहन ने कहा कि आपके उस चेहरे को देखने के लिए उदाहरण दिया कि आप तो दुल्हन की भांति हो गए हैं, कि उस मुंह दिखाई की रस्म के लिए हमने 750 रुपए तो पहले ही दे दिए हैं आपको। एडवांस बुकिंग है, एडवांस बुकिंग करके रखा है के लिए 1 अरब रुपए दिया है। 1 अरब रुपए लेकर के इतना नाइंसाफी, इतना नाइंसाफी कि जिस मुंह दिखाई के लिए आपने 1 अरब रुपए लिए उस मुंह को भी नहीं दिखा रहे हैं आप। इतना इंसाफी हमसे मत करिए, इतना इंसाफी हमसे मत करिए। हम आपके मात्र आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, हम मात्र आपका दीदार करना चाहते हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं। इससे ही उनको इतना हमारे चेयरमैन साहब को डर हो गया है कि उसी गेट से आते हैं, उसी गेट से निकल जाते हैं। उनको इतना डर हो गया है, वो जान गए हैं कि यहाँ पे इसकी सूचना लेते रहते हैं कि लोग बैठे हैं भैया कि चले गए, बैठे तो नहीं है कहीं। जब जानते हैं हमारा टाइम पता करते रहते हैं कि कितने बजे आएंगे और कितने बजे जाएंगे, टाइम पता करेंगे, देख लेंगे कि ये लोग चले गए हैं, तब धीरे से उधर से आते हैं, सिग्नेचर बनाते हैं और चले जाते हैं। वो हमारे आंदोलन को लेकर के जो इतना दिन हमारा चल रहा है उस पे विचार कर रहे हैं कि ये लोग जो है कैसे हट जाएं, लेकिन हम हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, चाहे जो भी हो जाए, बिना जो है सीटों में वृद्धि कराए यहाँ से हटेंगे नहीं, और उनको करना पड़ेगा। हम अधिकार मांगने आए हैं, कोई जो है इनसे जो है उधार कुछ नहीं मांगने आए कि हम उधार दिए हैं हमको दे दीजिए। हम अधिकार मांगने आए, हमको बिना मांगे आजकल अधिकार इस समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो धैर्य बनाए, ये जो है आंदोलन हमारा जो है चल रहा है, इसमें आप लोग शामिल हैं, इसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। यही हमारी आंदोलन की बड़ी खूबसूरती है। हमको जो है ना किसी को कुछ बोलना है ना कुछ कहना है, हमको जो भी बातें कहनी है एकदम शांतिपूर्ण ही तरीके से कहनी है, गांधीवाद तरीके से ही चलानी है, और ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन में हमारी ये बातें सुनेंगे और मानेंगे।
बस हमको धैर्य धारण करके यहाँ पे बैठे रहना है। बाकी जो है ये हमारा काम करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है हमसे ऐसे ही पीछे मुँह करके ऐसे ही चले जाएंगे और इनको जाने देंगे। ये आंदोलन जो चल रहा है ये सब हमको पता है, हम लोगों को पता है कि हम ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारा काम होगा। हमको आशा और विश्वास है, बिना विश्वास के नहीं बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि ऐसे झूठी मूठी बातें बता देंगे और हम बता देंगे उप सचिव डिप्टी साहब को कि भैया ऐसा है कि जाइए कह दीजिए कि अरे अब कुछ होना है नहीं, आप लोग बोरिया बिस्तर उठाइए चले जाइए। हम भी जो है ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे तमाशा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ से बिना लिए जाएंगे नहीं, चाहे जो भी करना पड़े हमको। हमको सीटों में वृद्धि होनी चाहिए। अगर आप भैया परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो, इतना फार्म ले लिए, पैसा ले लिए, हमारा 1 अरब प्रतियोगियों का पैसा इकट्ठा कर लिए, परीक्षा नहीं करवा पा रहे हो तो कम से कम जो है सिटिया में बढ़ा दियो, हमको जो है सिटिया हमारो पक्की हो जाए भैया।